बरेली के श्यामगंज में बना है बाबा खाटू श्याम का मंदिर। भक्तों की लगती है लंबी। हर साल 12 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती है। अगर आप भी बरेली में आकर बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो श्यामगंज में स्थित श्री श्याम मंदिर जरूर आएं। बरेली वो कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसे भगवान खाटू श्याम का सहारा मिलता है। बाबा श्याम ही हारे का सहारा होते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं नाथनगरी बरेली के श्यामगंज में स्थित बाबा श्याम के मंदिर की। इस मंदिर में विराजमान बाबा श्याम की कृपा से बरेली के भक्तों के सभी बिगड़े हुए काम संवर जाते हैं। यहाँ केवल बरेली से ही नहीं बल्कि आसपास के स्थानों से भी लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। हर साल 12 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस दिन सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती है। अगर आप भी बरेली में आकर बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो श्यामगंज में स्थित श्री श्याम मंदिर जरूर आएं। मंदिर के कपाट सुबह 6 से दोपहर 12 तक और शाम 4 से रात 10 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुले रहते हैं। श्री श्याम मंदिर की कहानी। पहले यह मंदिर साईं बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के प्रमुख महंत बताते हैं कि 2 साल पहले 3 दिसंबर को यहाँ बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना की गई और तब से यह मंदिर श्री श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित होने के बाद से यहाँ बाबा श्याम के भक्त पूजा अर्चना के लिए आने लगे हैं। बाबा की कृपा से भक्तों के सभी बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। हर साल बाबा के जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना और भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया भक्तों के बिगड़े हुए बनते हैं काम। मंदिर के प्रमुख महंत ने लोकल 18 से खास बातचीत में बताया कि बाबा श्याम की कृपा से यहाँ आए भक्तों के बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके कोटक चहरी के केस लंबे समय से चल रहे थे और बाबा के आशीर्वाद से आसानी से निपट गए। इसके अलावा कई भक्तों को संतान प्राप्ति भी बाबा के आशीर्वाद से हुई है। 48 घंटों के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का मंदिर, भक्त नहीं कर पाएंगे दर्शन, ये है बड़ी वजह। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर से बड़ी खबर आ रही है। ये मंदिर पूरे 48 घंटों के लिए बंद रहेगा, जिस वजह से भक्तजन बाबा के दर्शन नहीं कर सकेंगे। जानिए ये मंदिर कब और क्यों बंद रहेगा। यदि आप सितंबर में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें, 6 सितंबर 2025 की रात 10 बजे से लेकर 8 सितंबर 2025 की शाम 5 बजे तक खाटू श्याम मंदिर बंद रहेगा। 8 सितंबर को बाबा श्याम का स्नान और तिलक श्रृंगार होगा, जिसके बाद ही शाम 5 बजे से भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से अनुरोध किया है कि वे इस समय खाटू श्याम जी के दर्शन करने न आएं और मंदिर की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। जानिए मंदिर बंद होने की क्या वजह है। खाटू श्याम मंदिर क्यों बंद रहेगा। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लगने और 8 सितंबर 2025 को बाबा श्याम का तिलक होने की वजह से खाटू श्याम मंदिर 6 सितंबर की रात 10 बजे से 8 सितंबर की शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। ग्रहण के समय मंदिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं। 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 बजे से भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और इसकी समाप्ति देर रात 1:26 पर होगी। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में अशुभ और नकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं। इस कारण इस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि नकारात्मक प्रभाव मंदिर की पवित्रता को प्रभावित न कर सके।
शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्र की किरणें शुद्ध नहीं रहती, इसलिए इस समय भगवान की मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया जाता है या मंदिर बंद कर दिया जाता है। फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण होता है और भगवान की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। खाटू श्याम बाबा की महिमा, अर्जी लगाने का अनोखा तरीका। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम के प्रति लोगों की आस्था दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। जाने यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा श्याम से कैसे अर्जी लगाते हैं। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। कहते हैं ना, भगवान इंसान के आडंबर नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। जो सच्चे मन से खाटू नरेश की पूजा करता है उनकी मनोकामना जल्द पूरी होने की मान्यता है। खाटू वाले श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती है। खाटू श्याम जी में अरदास लगाने का तरीका भी अनोखा है। आखिर कैसे लगाई जाती है खाटू श्याम जी से अर्जी? खाटू श्याम जी से अर्जी कैसे लगाई जाती है? खाटू श्याम जी में कोई शीश झुकाकर, कोई मन्नत का धागा बांधकर तो कोई अपनी मुराद पर्ची पर लिखकर यहाँ बाबा को चढ़ाता है। सबसे अनोखा तरीका है पर्ची वाला। बाबा श्याम के नाम भक्तों के पत्र बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसके लिए एक सफेद कोरा कागज लें, एक नए लाल रंग के पेन से श्री श्याम लिखें और फिर नीचे अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर श्याम भक्त अपना नाम जरूर लिखें। अर्जी लिखने के बाद कलावा या मौली से इसे एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब इस नारियल को खाटू श्याम के दरबार में चढ़ा दें। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति से अर्जी भिजवा सकते हैं या फिर किसी श्याम मंदिर में चढ़ा दें। खाटू श्याम जी को क्यों कहते हारे का सहारा? खाटू श्याम जी और कोई नहीं बल्कि भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं। इनका नाम बर्बरीक है, जो वीर योद्धा थे। महाभारत युद्ध के समय वो युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक ने मां से कहा कि वे युद्ध में उसी का साथ देंगे जो लड़ाई हार रहा होगा। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ेंगे उसकी जीत जरूर होगी। ऐसे में कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने के लिए साधु का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश लेने की बात कही। बर्बरीक ने उन्हें शीश दे दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने और पूजे जाओगे।